यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। छोटा सा एक संदेश सुनने के लिए दूसरा तीमुथियुस का किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन से कोई ऊंचा आवाज में पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, सारे भले काम के लिए तत्पर हो। आमीन, हालेलुया। तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा हुआ पत्री से 2 वचन हम पढ़ के सुना। इधर ऐसे इस वचन शुरू किए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा है, रचा है। पवित्र शास्त्र का मतलब अपने हाथ में ये जो बाइबल है इसका बारे में कह रहा हूं। बाइबल कोई भी इंसान का ज्ञान से बनाया एक पुस्तक नहीं है। बाइबल का बहुत सारा विशेषता होते, उसमें 1-2 में जल्दी आपको बोल के देना चाहता हूं। 66 बुक्स मिला के इस बाइबल बनाया है। कितना बुक्स? 66 बुक्स। और इस पुस्तक को अलग अलग लोग ने लिखा, एक व्यक्ति नहीं है। 40 से अधिक लोग इस बाइबल लिखने का काम में हालेलुया शामिल था। 40 से अधिक लोग। और ये बात भी समझ लो, वो लोग साथ में बैठ के लिखा नहीं, लगभग 1400 साल 1400 ईयर्स 1400 साल लगा इस बाइबल का प्रथम पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक तक लिखे खत्म करने के लिए। 1400 साल बाइबल का प्रथम पुस्तक है उत्पत्ति का पुस्तक है। इस पुस्तक लेके आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्यों तक खत्म करने के लिए 1400 ईयर्स 1400 साल लगा। 40 से अधिक लेखकों अलग अलग समय में अलग अलग जमाना में बैठ के अलग अलग देश में बैठ के इस पुस्तक लिखा। लेकिन बाइबल का विशेषता क्या है मालूम है? 1400 साल में लिख के खत्म किया। 40 से अधिक लोग लिखा इस पुस्तक में। जब हम पढ़ेगा हमें लगेगा कोई एक ही आदमी सब कुछ लिखा है। इसका अंदर का विचारधारा, इसका अंदर का जो आइडिया, इसका अंदर का जो संदेश एक ही है। इसका कारण क्या है मालूम है? जो वचन हम अभी पढ़ा उस वचन में इसे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र का कुछ भाग नहीं है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, फुल बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। उत्पत्ति का किताब से लेकर आखिरी पुस्तक का नाम क्या है? प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा है। इसलिए इस बाइबल पढ़ना अपना जिंदगी में बहुत आशीषदायक है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितना लोग बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। कितना लोग बाइबल सीखते हैं? कितना लोग बाइबल का अंदर का वचनों को मगन करता है? बाइबल का अंदर का वचनों को जब मगन करेगा उस वचन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आपको जानते परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। और यूहन्ना का सुसमाचार में इसे बताया है, वचन देहधारी बन गया। देहधारी बन गया वचन को, धरती में उतराया वचन को। हम किस नाम से पुकारा? यीशु का नाम से, यीशु करके पुकारा। तो वचन देहधारी बन गया, अपना बीच में चला। हम उस वचन को क्या बुलाया? यीशु बुलाया। और क्या कहा है? वचन परमेश्वर ही है। तो वचन अगर परमेश्वर होते तो वचन में किसका सामर्थ्य है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। बाइबल में लिखा वचनों सिर्फ परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा हुआ कुछ अक्षरों नहीं है। इस वचन में, इस अक्षरों में, इस वचन में परमेश्वर का सामर्थ्य है। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड।
इसलिए मैं आप सभी लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, रीड बाइबल, स्टडी बाइबल, मेडिटेट बाइबल। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो, बाइबल को सीखो और बाइबल को क्या करो, मगन करो। जब आप बाइबल मगन करेगा, वचन पढ़ेगा, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक व्यक्ति जब बाइबल पढ़ेगा क्या होने वाला है मालूम है? एक तो उनका स्वभाव बदलने वाला है, उनका आदतों बदलने वाला है, उनको पाप का बारे में एक समझ मिलने वाला है, सही और गलत का बारे में एक भेद, एक समझ उसको मिलने वाला है। हालेलुया। जैसे वो समझ मिलेगा उसका स्वभाव बदलेगा। सिर्फ उतना नहीं है, जब एक व्यक्ति वचन पढ़ेगा, सीखेगा, इसी वचन में लिखा है उन्होंने ज्ञानी बनने वाला है, उनका ज्ञान बढ़ने वाला है, वो परिपक्व बनने वाला है, वो मैच्योर बनने वाला है। मैं ऐसे काफी लोगों को जानते, दुनिया का हिसाब में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा पढ़ाई करने का मौका मिला नहीं, लेकिन वैसे लोग यीशु को ग्रहण करके जब वचन सीखना शुरू किया, प्रभु ने उनको बुद्धि को खोल के दिया, प्रभु ने उनके ज्ञान को खोल के दिया, और उनका मुंह से जो आने वाला बात तो हम सुनेगा तो हमें लगेगा ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। हमें ऐसे लगेगा इस आदमी को इतना ज्ञान कहां से मिला है, इतना परिज्ञान, इतना विजडम है ना, इसको कहां से मिला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या करेगा? अपना समझ को बढ़ाने वाला है, अपना ज्ञान को बढ़ाने वाला है, अपना बुद्धि को बढ़ाने वाला है। भजन संगीता 119 में लिखा है, तेरा वचन मुझे, हालेलुया, बुजुर्ग लोगों से ज्यादा ज्ञानी बनने वाला है। तेरा वचन मुझे बुजुर्ग लोगों से ज्यादा ज्ञानी बनने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपना चरणों के लिए, अपना पावों के लिए एक दिया, एक दीपक जैसे। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? जो परमेश्वर का वचन सीखा हुआ व्यक्ति कभी भी अंधेरे में नहीं चलने वाला है, कभी भी उन्होंने कंफ्यूज रहने वाला नहीं है। कंफ्यूजन का मतलब क्या है? अगले कदम कहां रखना है उनको जानता नहीं है, भविष्य को कैसे सामना करना है उसको जानता नहीं है, कल कैसे जिएगा उसको, उसका बारे में जानता नहीं है। एक परमेश्वर का वचन सीखा व्यक्ति को इस परमेश्वर का वचन ही क्या करेगा? अगुवाई देगा, गाइडेंस दे देगा। जब आपको वैसे बहुत बड़ा सवालों का आगे अब खड़ा रहेगा, बहुत बड़ा चुनौतियों को जब आप सामना करेगा, जब बहुत बड़ा चुनौतियों का आप सामना करेगा, आपको जानता नहीं है क्या चुनना है, कौन सा सही है, इस वचन आपको अगुवाई दे देगा। हालेलुया। तो मैंने क्या क्या आपको कहा के दिया? परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेगा, इस वचन में सामर्थ्य है करके मैंने बोला, परमेश्वर का सामर्थ्य, इस सामर्थ्य आपका जिंदगी में कार्य करेगा। ये वचन आपको अगुवाई देने वाला वचन है, ये वचन आपको समझदार, बुद्धिमान, ना तो ज्ञानी बनाने वाला वचन है। इसलिए हमें ऐसे आदत बनाना है, परमेश्वर का वचन सीखना और पढ़ने का आदत बनाना है। आपके घर में एक बाइबल आपको रखना है। रखने से मतलब नहीं है खोल के क्या करना है, पढ़ना है, सीखना है। आपके घर में बाइबल रखे क्या मतलब है? काफी लोगों ऐसे करते, बाइबल एक अच्छा जगह बना के उस जगह का अंदर क्या करेगा, संभाल के रखेगा। मैं बोलना चाहता हूं हालेलुया, वैसे घर में बाइबल रखने से आपको कुछ आशीष नहीं मिलेगा, मगर जब आप बाइबल सीखेगा, बाइबल पढ़ेगा, बाइबल का वचनों का अगुवाई आपका जिंदगी में स्वीकार करके आप उस अगुवाई के अनुसार जिएगा, पालन करेगा, आपका जिंदगी में उस वचन का सामर्थ काम करने वाला है, उस वचन का पावर काम करने वाला है। भजन संगीता में क्या लिखा है मालूम है? भजन संगीता 107 में प्रभु ने उसका वचन बेचकर हमें चंगाई करेगा करके बोला है। प्रभु ने उसका वचन बेचकर, अगर आज कोई भी बीमार है तो प्रभु उसका वचन बेचकर हमें चंगाई करने के लिए तैयार है। He is ready to send his word and heal us. हालेलुया। क्या बेच के चंगाई करेगा? उनका वचन बेच के। पिछले हफ्ते हम सुना उस जो सूबेदार ने क्या कहा, आप मेरे घर में आने का जैसे मैं योग्य नहीं है,
जरूरी नहीं है आपका मुंह से एक वचन आप बताएगा तो मेरे घर में चंगाई होने वाला है। तो यीशु का मुंह से निकला वो वचन क्या करेगा? उस वचन उधर रहेगा नहीं, जहां चंगाई होना है उधर जाके चंगाई करेगा। यीशु उधर ही खड़ा है, लेकिन वचन बेच के क्या करेगा? चंगाई करेगा। हालेलुया। आज इधर बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु वचन बेच के आपका विषय में छुटकारा देने वाला है। प्रभु ने आपका विषय को छूने वाला है। अगर कोई भी बीमार है तो ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु आपका वचन बेच के मुझे छू लो। यशायाह का किताब में इसे लिखा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन बिना उसका काम करके वापस लौटेगा नहीं। परमेश्वर का मुंह से कोई भी एक वचन निकाला, वो जाके उसका काम करेगा। यशायाह 55 का 11 से पढ़िए। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का मुंह से जो वचन निकलेगा वो वचन वह वर्त ठहर कर मेरे पास नहीं लौटने वाला है। जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। तो ये सूबेदार ने क्या कहा? प्रभु आपका मुंह से अगर एक वचन निकालेगा तो उस वचन उसका काम करेगा। मैं विश्वास करते मेरा दास चंगा होने वाला है। सूबेदार जैसे घर में वापस लौट आया, सूबेदार ने देखा उसका दास चंगा हुआ है। पूछा कभी चंगा हुआ है? तो उन्होंने टाइम बोला, इस समय में चंगा हुआ है। तो जिस समय यीशु ने बताया उसी क्षण चंगा हुआ है। इन्होंने घर में पहुंचने से पहले चंगाई। तो इसका मतलब प्रभु का वचन कितना तेज चलने वाला है, कितना फास्ट चलने वाला है। जैसे मुंह से निकाला उसी क्षण उधर चंगाई हुआ। आप भी विश्वास करो, प्रभु का वचन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। प्रभु का वचन हालेलुया बेचकर प्रभु चंगाई करने वाला है। वचन हम पढ़ा, प्रभु का मुंह से निकला वचन बिना उसका काम करके वापस लौटने वाला नहीं, व्यर्थ में चले जाने वाला नहीं है। और उसका उदाहरण नीचे क्या दिखाया मालूम है? उदाहरण का रूप में नीचे लिखा, जैसे आकाश से मेघ बरसाएगा, बारिश गिरेगा। बारिश क्या काम करते? धरती को सींचते। हालेलुया। अच्छा बारिश मिलेगा किसान को, उसका खेती से अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल मिलने वाला है। यह पानी धरती में गिरा पानी ऐसे ही लौटने वाला, उसका काम करके लौटेगा। काम क्या है? खेती को सींचेगा। वैसे ही प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन आपका जिंदगी को भी सींचेगा। सालों साल से जो मुरझ गई अवस्था, जो खेतियों को आप देखा होगा जहां कभी बारिश गिरा नहीं, क्या स्थिति है उसका? एकदम मिट्टी एकदम क्या ना हालेलुया सूखा होके कोई हरियाली नहीं है, वैसे स्थिति। लेकिन बारिश गिरेगा वो सूखा मिट्टी का स्थिति बदलेगा, मुरझ गया। हालेलुया। उस जो पेड़ पौधों में नया पत्तों में आएगा, वैसे पूरा हरियाली वापस लौट आएगा। वैसे काम होने वाला है। वचन में क्या कहा? मेरा मुंह से निकला वचन बारिश कैसे मुरझ गया, सूख गया, खेती को बदलते, वैसे अपना जिंदगी को भी बदलने वाला है। जिस वजह सुनने वाला कुछ लोग ऐसे कहो, मेरा जिंदगी मुरझ गया है, मेरा जिंदगी एकदम हालेलुया सूख गया है, लेकिन प्रभु का वचन का बारिश मेरे ऊपर गिरेगा। उनका मुंह से निकला हुआ शब्द, उस जो आवाज मेरे ओर आएगा, मुझे छुएगा, मेरा मुरझ गया अवस्था बदलने वाला है, मेरा जिंदगी वापस हरा होने वाला है। हम कभी कभी इसीलिए गाना में ऐसे गाते, मेरी सूरत बिगड़ गया था। हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ गया था, हरियाली कुछ नहीं था मेरा जिंदगी में, लेकिन तूने मुझे सींचा। हालेलुया। जब यीशु ने हमें सींचा, क्या हो गया? मुरझ गया जिंदगी में। जब हम हरियाली नहीं है, सूरत बिगड़ गया जिंदगी में, वापस हरियाली आने वाला है। तो प्रभु का वचन क्या करने वाला है? हमें सींचने वाला है, हरियाली देने वाला है। प्रभु का वचन अपने जिंदगी में उसका काम करने वाला वचन है। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति प्रार्थना करो, प्रभु जी आपका वचन से मुझे छू लो। हालेलुया। मुझे सींचो प्रभु जी, आपका वचन से सींच कर एक नया उम्मीद, एक नया आशा
मेरा जिंदगी में दे दीजिए। हालेलुया। तो जो वचन हम पढ़ा दूसरा तिमोथी क्या है ना पत्री में क्या लिखा है उधर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा है। तो ये पूरा बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से रचा है। द फुल बाइबल, ये पूरा बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से रचा है। इसलिए इसका एक एक वचन अपने लिए आशीषदायक है। इसलिए इसका एक एक वचन अपना जिंदगी में क्या काम करेगा, आगे जरा पढ़िए और एक बार। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखो ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से रचा है, इसलिए इस वचन को हमें सिद्ध बनाने का सामर्थ्य है। सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्शन है ना, आत्मिक एक मैच्योरिटी, हमें आत्मिक रूप में एकदम परिपक्व बनाने का, सिद्ध बनाने का सामर्थ्य किसमें है? परमेश्वर का वचन में है। अब सभी लोग ये बात समझ लो, आपको आत्मिक जिंदगी में मैच्योर बनाना चाहते तो इफ यू वांट टू बिकम मैच्योर इन योर क्रिश्चियन लाइफ, आपको परमेश्वर का वचन सीखना पड़ेगा। विदाउट वर्ड ऑफ गॉड, बिना परमेश्वर का वचन कोई भी मैच्योर ना होने वाला है। बहुत प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। घंटों घंटों में प्रार्थना कर पाऊंगा, हालेलुया, अच्छी बात है, हालेलुया। प्रार्थना से आपको परमेश्वर को उपस्थिति अनुभव कर पाऊंगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को यीशु के साथ में अच्छा रिश्ता भी जोड़ पाऊंगा। अब हर मीटिंग में आप अटेंड करते हैं, अच्छी बात है, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया व्यक्ति है, अच्छी बात है। अब अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, अच्छी बात है। आपके पास वरदानों में अच्छे बात है, लेकिन उसके साथ में आपको सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर का वचन का जरूरत है। मैं आप सभी लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को क्या करो, अच्छे रीति में सीखो, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन जानता नहीं है, उस व्यक्ति परीक्षाओं का सामने गिर जाएगा, हालेलुया। जिस व्यक्ति परमेश्वर का वचन को अच्छे रीति में जानते, उनका विरुद्ध में आंधी तूफान आया तो भी वो स्थिर खड़ा करने वाला है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय का आखिरी वचनों में यीशु ने क्या कहा मालूम है? मेरा ये वचन सुन के पालन करने वाला व्यक्ति चट्टान का ऊपर घर बनाया बुद्धिमान इंसान का जैसे है। मेरा वचन सुन के क्या करने वाला व्यक्ति? मानने वाला व्यक्ति, पालन करने वाला व्यक्ति। ऐसे नहीं है सुन के जाने वाला व्यक्ति। वचन सुनने से होता नहीं है, घर में बाइबल रखने से होता नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ के, सीख के, मगन करके पालन करना है। मेरा ये वचन हम सुन के मानने वाला व्यक्ति चट्टान को ऊपर घर बनाया बुद्धिमान इंसान जैसे। क्यों यीशु ने इसे कहा? क्योंकि उस जो अध्याय में आखिरी वचनों में मत्ती 7 का 25 से लेकर 24 से लेकर आप पढ़ेगा तो उस वचनों में यीशु ने क्या कहा मालूम है? 2 व्यक्तियों घर बनाया, 2 व्यक्तियों घर बनाया। एक व्यक्ति क्या किया मालूम है? उन्होंने जाके एक चट्टान के ऊपर घर बनाया। चट्टान के ऊपर घर बनाना आसान बात नहीं था, क्योंकि इस घर का नींव डालने के लिए उनको पहले चट्टान को तोड़ना पड़ा, है ना। घर का नींव है ना, फाउंडेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ड्रिलिंग करना पड़ेगा, सही है ना। ड्रिलिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही काम भी जाके घर बना नहीं पाऊंगा, वो घर स्थिर नहीं रहेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? उसका फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। वो फाउंडेशन बनाने के लिए चट्टान के ऊपर बनाया, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ा। उस चट्टान में उस पत्थरों को तोड़ना पड़ा, खाचा बनाना पड़ा, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। उसका काम खत्म होने के लिए बहुत टाइम लगा। एक दिन में काम खत्म हुआ नहीं, लेकिन उसी दिन जिस दिन इन्होंने काम शुरू किया, उसी दिन दूसरे एक बंदा, उन्होंने जाके नदी का किनारा में जहां रेती का जमीन है उधर घर बनाया। उधर घर बनाना आसान था, क्योंकि रेती में एक गड्ढा खोदने के लिए कितना टाइम लगेगा?
जल्दी जल्दी खड्डा खोदा उन्होंने, जल्दी फाउंडेशन बनाया, जल्दी खंबा खड़ा किया, घर पूरा खत्म हो गया। जब इस बंदा का घर खत्म हो गया, जो चट्टान का ऊपर घर बनाने वाला व्यक्ति का फाउंडेशन भी खत्म। ये दोनों व्यक्तियों को बराबर करेगा तो दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया बोलेगा देखो ये दोनों में एक ही दिन काम शुरू किया, एक व्यक्ति का घर पूरा हो गया, दूसरा अभी भी क्या कर रहे? मेहनत कर रहे। वो बेवकूफ है बोलेगा। इनको देख के सीखो बोलेगा। किसको? जो जल्दबाजी में बनाया, आसान तरीका में बनाया, उसको देख के सीखो बोलेगा। लेकिन क्या हो गया मालूम है? दोनों घर का काम पूरा हो गया। शुरुआत में किसी को भी कुछ पता नहीं मिला इस दोनों कामों में कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है। दुनिया जल्दी काम खत्म किया, उस व्यक्ति को दुनिया तारीफ किया, उस व्यक्ति के बारे में बोला देखो उनको पैसा खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ा, टाइम उन्होंने बचाया, जल्दी काम खत्म किया। लेकिन कुछ समय बाद में एक आंधी तूफान आया, एक आंधी तूफान आया। क्या हो गया मालूम है? आंधी तूफान जब आया कोई भी घर को छोड़ने वाला नहीं। आंधी तूफान जब आएगा जैसे चुनके नहीं आते, चुनके आते क्या जो मजबूत है सिर्फ उनको ऊपर नहीं, जब आंधी तूफान आएगा सबके ऊपर एक ही जैसे आने वाला है। अच्छा नींव में बनाया उसको, उस घर के ऊपर भी हालेलुया ये तूफान मारा। हालेलुया। जो रेती में बनाया उस घर के ऊपर भी ये तूफान आया। हालेलुया। दोनों के ऊपर एक ही जैसे आंधी तूफान आया। उस जो पहाड़ के ऊपर आप देखो, चट्टान के ऊपर एक घर बनाया है। तराई में उस जो नदी के किनारे में जरा कल्पना में देखो, रेती के ऊपर एक घर बनाया है। दोनों घर आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक आंधी तूफान दोनों घर के ऊपर एक ही दिन आया। जैसे आंधी तूफान खत्म हो गया, बारिश बंद हो गया, बाढ़ खत्म हो गया, तभी क्या दुनिया देखा मालूम है? जो रेती में बनाए घर था उधर उस घर का निशाना भी नहीं है। बाढ़ आके उसको लेके गया। हालेलुया। तूफान उसको गिरा दिया। जहां वो खड़ा था उधर निशाना भी बाकी है नहीं है। लेकिन जो चट्टान के ऊपर घर बनाया व्यक्ति के घर स्थिर होके खड़ा है। अभी दुनिया क्या बोला मालूम है? इनको टाइम लगा बनाने के लिए, लेकिन ये बुद्धिमान है क्योंकि इसका काम स्थिर रहा। यीशु ने क्या कहा? मेरा वचन सुन के बनाने वाला व्यक्ति, हालेलुया, चट्टान के ऊपर घर बनाया, बुद्धिमान इंसान जैसे। वचन का अगुवाइयों को, वचन का व्यवस्था को पालन करके आपका आत्मिक जिंदगी को बनाओ, आप सिद्ध बनने वाला है। क्योंकि इस वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा का अनुसार लिखा है। किस काम के लिए? आपको मुझको सिद्ध बनाने के लिए, आपको मुझको मसीह जिंदगी में मजबूत बनाने के लिए। आज का जमाने में काफी लोग क्या करते हैं मतलब रेती के ऊपर घर बनाने वाला लोग है। उनको सब कुछ आसानी से होना चाहिए, लेकिन क्या होता है मतलब जब चुनौतियों में आएगा इनको स्थिर रह नहीं पाऊंगा। जब आंधी तूफान आएगा ये व्यक्ति, ये कलीसिया, ये पास्टर क्या होने वाला है? गिर जाने वाला है। लेकिन जिन्होंने वचन का नींव में बनाया, पवित्र वचन का नींव में बनाया, आंधी तूफान उनको ऊपर भी आएगा, चुनौतियों उनको ऊपर भी आएगा, लेकिन वो स्थिर रहने वाला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका कामों में आप कैसे बनाना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप रेती के ऊपर बनाना चाहते हैं? रेती के ऊपर बनाएगा तो जल्दी आपका काम खत्म हो जाएगा, बड़ा बना पाओगा। हालेलुया। आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, लेकिन हालेलुया जब मुसीबत आएगा आपका काम को उतना बल नहीं है उस चुनौतियों को सामना करने के लिए, गिर जाएगा। बुद्धिमान बन जाओ। कैसे बुद्धिमान बनना है? बनाने के लिए टाइम लगा तो भी चलेगा। परमेश्वर का वचन का सच्चाई का रास्ता में बनाओ, सही वचन में बनाओ। वचन छोड़ के कुछ भी क्या करना नहीं है, करना नहीं है। तो हमें घाई करने का जरूरत नहीं है। धीरे 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 वचन सीख के एक एक पत्थर
रखे रखे अपने नींव को मजबूत करके उस नींव के ऊपर आपका आत्मिक जिंदगी को बनाओ, अब स्थिर रहेगा। मैं सेवकाई करना चाहते वैसे लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आपको सेवकाई को कैसे बनाओ? वजन का नींव के ऊपर बनाओ। बनाना मुश्किल है, बात सही है, वजन का नींव के ऊपर बनाना मुश्किल है, आसान नहीं है, टाइम लगेगा, जल्दी बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, लेकिन मजबूत रहेगा। आपका परिवार को कैसे बनाओ? वजन का नींव के ऊपर बनाओ। जो परिवार वजन का नींव के ऊपर बनाया उस परिवार कभी भी टूटने वाला नहीं है। आज का जमाने में काफी परिवारों क्या हो रहे, टूट रहे, ब्रेक हो रहे, ब्रोकन फैमिलीज। परिवारों नहीं टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवारों को वजन का नींव के ऊपर बनाना पड़ेगा। एक मसीह परिवार का विशेषता वही है, मसीह परिवार इंसान का बुद्धि के अनुसार बनाया नहीं, लेकिन हम अपने परिवारों को वजन का नींव में बनाया है। इसलिए काफी परिवारों टूट रहे, फिर भी अपना परिवार नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वजन का नींव में बनाए परिवार स्थिर रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है। आज का जमाने में काफी परिवारों टूट रहे। अगर आपका परिवार नहीं टूटना चाहते तो बिल्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। Whatever, wherever you build, अब कहां भी बनाते सही नींव में बनाओ। शायद आपका बिजनेस होगा, वो भी क्या करो? सही नींव में बनाओ। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हालेलुया गलत रीति में धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, उसको आसानी से पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन एक दिन उसको पकड़ा जाएगा। एक दिन कितना ऊंचाई में हो गया, हाइट में गया, एक ही दिन गिर जाएगा। हालेलुया। हमेशा दुनिया को धोखा देके जी नहीं पाओगे, एक दिन अपना सच बाहर आएगा। सही है ना? इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अब जो बिजनेस कर रहे वो भी क्या करो? वजन का व्यवस्था छोड़ के कुछ भी मत करो। धीरे धीरे ही बढ़ोतरी मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो स्थिर रहेगा। जो आशीष पाया आपका जेब में रहेगा। हालेलुया। तो अगर हमने कमाया, दौड़ा ही होगा, दौड़ा ही होगा। अपना साथ में रहने के लिए आपका कमाई भी कैसे करो? परमेश्वर का वजन का नींव में बनाओ, स्थिर रहेगा। संतुष्टि के साथ में आप खाना खाएगा। हालेलुया। तो परिवार को क्या करो? परमेश्वर का वजन का नींव में बनाओ। आपका सब कुछ परमेश्वर का वजन का नींव में बनाओ। परिवार को बनाओ, कलीसिया को भी कैसे बनाओ? परमेश्वर का वजन का नींव के ऊपर बनाओ। खुद का सोच विचारधारा के ऊपर कलीसिया को बनाना नहीं है, मगर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा है। उस पवित्र शास्त्र हमें सिद्ध बनाने का काम कर रहे, हमें मजबूत बनाने का काम कर रहे, हमें स्थिर करने का काम कर रहे। इसलिए इस वजन को सीखे, इस वजन का नींव का ऊपर बनाओ। वैसे वजन का नींव के ऊपर आपका जिंदगी को बनाया, आप कभी भी गिरने वाला नहीं। आज कितना लोग निर्णय ले लेगा, प्रभु जी मैं आपका वजन का नींव के ऊपर बनाना चाहता हूं। आंख बंद कर दीजिए, प्रार्थना करेगा। धन्यवाद ईश्वर, इस वजन का सामने हमें नम्र करते प्रभु जी। बाइबल का विशेषता आज हम सुना। बाइबल अगुवाई देने वाला है। बाइबल हालेलुया समझ को खोलने वाला है। बाइबल हमें बुद्धिमान बनाने वाला है। बाइबल में सामर्थ्य प्रभु जी, हालेलुया आपका वचन में सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य पाकर जीने के लिए मैं मदद कर दीजिए। हर व्यक्ति को आशीषों से भर दीजिए। चूलो प्रभु जी, वैसे अपने किए इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।